इसमें अब तेजस्वी यादव बुरी तरह फंस गए हैं। अब जब तेजस्वी यादव फंसे हैं तो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि ऐसी गलती उन्होंने किसके कहने पर की। उनकी तेजस्वी यादव ने आनन फानन में जो है खुद ये गलती की या उस सलाहकार के कहने पर की जिसका जिक्र जो है उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव बार बार करते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बात करते हैं बिहार की, और बिहार में भी चुनाव आयोग और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव बुरी तरह फंस गए हैं। लोग कह रहे हैं कि ये क्या तेजस्वी ने खुद ये गलती की या अपने किसी सलाहकार के कहने पर की। और जब भी सलाहकार का जिक्र होता है तो तेज प्रताप यादव जो कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, आपको याद होगा, वो हर कुछ महीनों पर अपनी पार्टी में एक सलाहकार के नाम पर अक्सर वो बयान देते हैं कि तेजस्वी यादव और पूरा जो उनकी पार्टी है जिसमें उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है वो एक सलाहकार के कहने पर हुआ है। और ये सिलसिला सलाहकार का जिक्र वो बार बार करते हैं। तो लोग अब ये पूछ रहे हैं कि क्या उसी सलाहकार के कहने पर जो है तेजस्वी यादव ने इतना ब्लंडर कर दिया कि चुनाव आयोग के सामने वो एक अपना वोटर आई कार्ड लेकर आ गए और दावा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरा ये वोटर आई कार्ड है। और इस वोटर आई कार्ड का जिक्र जो है चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी की है, जो प्रारूप जो है 1 अगस्त को जारी किया है, उसमें नाम नहीं है। चुनाव आयोग भी आजकल बड़ा सतर्क रहता है। 10 मिनट के अंदर ही लगभग जो है उसने ये घोषणा कर दी, ये ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव जिस वोटर आई कार्ड का जिक्र कर रहे हैं वो उनके रिकॉर्ड में नहीं है। तो चुनाव आयोग ने ये पूछा है कि ये वोटर आई कार्ड जो है उनके पास कहाँ से आया, तेजस्वी यादव के पास, क्योंकि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में तो उस वोटर आई कार्ड का जिक्र ही नहीं है जिसका जिक्र वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा ये वोटर आई कार्ड है। और ये वोटर आई कार्ड में जो एपिक नंबर है वो चुनाव आयोग ने जो सूची जाहिर की है उसमें नहीं है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि ये इसका तो मेरे में मेंशन ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है। फिर तेजस्वी यादव बताएं कि ये वोटर आई कार्ड उन्हें कहाँ से मिला। उन्होंने नोटिस जारी किया था, तेजस्वी यादव चुप रहे, वो चुनाव आयोग से तो सवाल पूछते रहे, लेकिन ये वो अभी तक नहीं बता पाए हैं कि ये वोटर आई कार्ड जिसे उन्होंने फ्लैश किया था, दावा किया था कि ये मेरा वोटर आई कार्ड है, वो कहाँ से आया। तो अब जो है कल फिर चुनाव आयोग ने दोबारा नोटिस जारी कर तेजस्वी यादव से पूछा है कि 8 अगस्त तक, मतलब कल तक जो है वो ये बताएं, इस पर उनकी नोटिस का जवाब दें। अब इसमें लोगों को लग रहा है कि भाई ये तेजस्वी यादव अब क्या करेंगे, वो कैसे इसमें फंस गए। अगर उनके पास मान लीजिए 2 वोटर आई कार्ड था भी तो वो उन्होंने इसे क्लेम क्यों किया, वो इस पर चुप रह जाते, वो कहते कि भाई मेरा सूची में जो है वोटर लिस्ट सूची में मेरा नाम नहीं है, तो आयोग बता देता कि नहीं देखिए आपका ये रहा नाम। तो उसमें वो एक ऐसा वोटर आई कार्ड वो कैसे लेकर आ गए जिसका जो है रिकॉर्ड ही नहीं है चुनाव आयोग के दस्तावेज में। और चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है कि उसके हिसाब से 2015 और 2020 का जो चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव बिहार में, तेजस्वी यादव ने उसमें जो है उसी वोटर आई कार्ड का इस्तेमाल किया था अपना, जिसे चुनाव आयोग के जो रिकॉर्ड में है, इससे नहीं उन्होंने वोट दिया था। और जो विधानसभा में जो एफिडेविट दिया था, जो इन लोगों को देना पड़ता है, अपने वोटर आई कार्ड जिक्र करना पड़ता है चुनाव के समय, उसमें भी जो है जिक्र हुआ था इसी वोटर आई कार्ड का, तेजस्वी का, जिसका रिकॉर्ड तेजस्वी चुनाव आयोग के पास है। मतलब जिस वोटर आई कार्ड को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहरा कर दिखाकर तेजस्वी यादव ने क्लेम किया कि ये मेरा वोटर आई कार्ड है, और उसे जो है चुनाव आयोग ने झुठला दिया है, मतलब उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो इसमें अब तेजस्वी यादव बुरी तरह फंस गए हैं। अब जब तेजस्वी यादव फंसे हैं तो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि ऐसी गलती उन्होंने किसके कहने पर की। उनकी पार्टी में कई सलाहकार हैं, मतलब उनके जो प्रवक्ता हैं वो भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं। मनोज झा हैं जो राज्यसभा में सांसद हैं, प्रोफेसर हैं। दूसरे नवल किशोर हैं, वो भी प्रोफेसर हैं, तो और वो भी प्रवक्ता हैं।
और इसके अलावा और भी कई सीनियर हैं लोग पार्टी में, आरजेडी की पार्टी में। लालू यादव के कई पुराने जो उनके दोस्त हैं एक तरह से, वो भी पार्टी में हैं। फिर तेजस्वी यादव ने गलती ये कैसे की? क्या तेजस्वी यादव ने आनन फानन में जो है खुद ये गलती की, या अपने उस सलाहकार के कहने पर की जिसका जिक्र जो है उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव बार बार करते हैं? और ये जिस सलाहकार का जिक्र होता है, आपको बता दें कि ये सलाहकार जो है वहाँ दिखते हैं अक्सर। जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है या कोई मीटिंग होती है तेजस्वी यादव के घर पर, तो वो वहाँ हमेशा मौजूद रहते हैं और ये पटना में ही रहते हैं। तो उस सलाहकार की ओर जो है अब इशारा किया जा रहा है कि क्या इस उन्हीं के कहने पर तेजस्वी यादव ने ये गलती की, या तेजस्वी यादव ने खुद ही जो है ये अपने पैर पर ये कुल्हाड़ी दे मारी। अब इसमें आगे क्या होगा? लोग बता रहे हैं कि भाई अगर इसमें गलत पाया गया, फर्जी पाया गया, तो इसमें जो धारा, जो कानून है उसके हिसाब से साल भर या 2-3 साल की सज़ा भी हो सकती है तेजस्वी यादव का। ये तो बात का मामला है। दरअसल ये डिपेंड करेगा चुनाव आयोग के फैसले पर कि वो इसमें अब आगे बात को कहाँ तक ले जाना चाहता है। जब 8 तारीख, जब कल खत्म हो जाएगा मियाद जवाब देने की, तब फिर चुनाव हो सकता है कि इसमें अब देखना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव क्या कहते हैं। हो सकता है उनकी बात सही हो, उनकी बातों में दम हो, तो ये पता पड़ेगा तब कल जब ये तेजस्वी यादव इस पर कोई जवाब देंगे। तेजस्वी यादव की पार्टी चुनाव आयोग से तो कई तरह के सवाल पूछ रही है, लेकिन इस पर तेजस्वी यादव कुछ नहीं कह रहे हैं। अपने वोटर आई कार्ड, जिसे कहा जा रहा है कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है चुनाव आयोग के पास, इस पर तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध रखी है। और देखिए, चुनाव आयोग भी इस पर तू डाल मैं पात पात के हिसाब से चल रहा है। मतलब जैसे आरजेडी ने आरोप लगाया कि भाई जो 65 लाख लोगों का नाम काट दिया है चुनाव आयोग ने, उसका वो ब्यौरेवार जो है विवरण दे। मतलब कि जो मरे उसका नाम, जिसका 2 जगह है उसका नाम, जो स्थायी रूप से चले गए उनका नाम, मतलब कि वो श्रेणीवार जो है इसका विवरण दे। ये बात मांग कर रही थी पार्टी। अब चुनाव आयोग जो है उसने जो है वो वीडियो ही जारी कर दिया। मतलब जिस वक्त ये ड्राफ्ट सूची तैयार हुई थी और उसके बाद जो है बिहार के अलग अलग 12 पार्टियों को ये सूची सौंपी गई चुनाव आयोग द्वारा, उनके बीएलए को, बूथ लेवल एजेंट जो होते हैं या उनके जो भी प्रतिनिधि होते हैं पार्टियों के, जिलावार जो है सौंपी गई ये ड्राफ्ट जो है। और चुनाव आयोग की चालाकी देखिए, वो जानता है कि वो इस समय ऐसे माहौल में रह रहा है जब उसके चारों तरफ उसके विरोधी हैं और किसी भी उसके गलत कदम का उसे भारी नुकसान हो सकता है। तो चुनाव आयोग इस बार बड़ा सतर्क है। तो उसने ये वीडियो रिकॉर्डिंग करवा ली। दरअसल जब भी जिस समय ये दे रहा था, ड्राफ्ट सौंपा जा रहा था 12 पार्टियों के प्रतिनिधि को, तो चुनाव आयोग ने बाकायदा इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली कि ये ड्राफ्ट सौंपा जा रहा है, और उनसे कहलवा लिया, जो पार्टियां हैं अलग अलग, उनके जो प्रतिनिधि थे बीएलए या उनके जो भी प्रतिनिधि उन्होंने मुकर्रर किए होंगे, उनसे ये कहलवा लिया कि हाँ, हमें जो है जिला वार जो है सूची सौंपी जा रही है इन 65 लाख लोगों के जो नाम कटे हैं उसके बारे में। तो चुनाव आयोग ने एक तरह से जब इसने सवाल उठाए आरजेडी ने कि भाई ये अलग अलग नाम बताएं, तो चुनाव आयोग ने जो है बता दिया कि भाई ये देखिए वीडियो, ये आपके ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमें जिलावार जो है मिल गया है, श्रेणीवार जो है, जिलावार जो है सारी जानकारी मिल गई है। और उधर तो एक तरफ से ये कहा देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग इस बार जो है तू डाल में पात पात के हिसाब से चल रहा है। मतलब बड़ा सतर्क है, क्योंकि उसे पता है सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला अभी लंबित है, 12 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है। और उसके पहले ही एक और दिल्ली में ये डेवलपमेंट हुआ है कि जो एडीआर है, एनजीओ है जो चुनाव और इससे सुधार को लेकर जो है काम करता है, उसने सुप्रीम कोर्ट में जो है पूछा है कि चुनाव आयोग ने जो ये 65 लाख नाम काटे हैं बिहार में मतदाता सूची से, उसका विवरण नहीं दिया है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जो है डिटेल मांगा है, हलफनामा दायर करने को कहा है सैटरडे तक, और 12 अगस्त को इस पर सुनवाई होनी है। फिलहाल जो है चुनाव आयोग जो है भारी पड़ता दिख रहा है, कम से कम बिहार में, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक ऐसी गलती कर दी है, एक ऐसा ब्लंडर कर दिया है जहां वो फंस गए हैं। और फंस इसलिए गए हैं कि अगर उनके पास कोई जवाब होता तो 2 तारीख से लेकर अब तक वो जरूर कोई ना कोई जवाब दे देते। और लोगों का यही मानना है, क्योंकि वहाँ लोग जानते हैं कि ये इस तरह की घालमेल होते हैं, वहाँ लोग बनवा लेते हैं या कई बार बन भी जाते हैं लोगों के 2 वोटर आई कार्ड। लेकिन उसमें जो उन्होंने दावा कर दिया है
कि ये मेरा यही है वोटर आई कार्ड, और वही गलत निकला है, वही उसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उसमें जो है फिर ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बुरी तरह फंस गए हैं और चुनाव आयोग फिलहाल जो है अब बिहार में जो है भारी पड़ता दिख रहा है। अब कल तक वेट करना पड़ेगा कि कल तेजस्वी यादव इस पर क्या जवाब देते हैं। और लेकिन फिलहाल जो है उस सलाहकार का जो है कि बड़ी चर्चा हो रही है कि क्या उसी ने डुबोया, क्या उसी ने तेजस्वी यादव को जो है गलत सलाह दी, और आनन फानन में तेजस्वी यादव जो है घोषणा कर बैठे कि देखो मेरा यही वोटर आई कार्ड है, और इसका मेंशन जो है ये चुनाव आयोग की उस सूची में नहीं है जिसे चुनाव आयोग ने छापा है। तो अब देखना होगा कि कल के बाद से क्या होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को, इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।